अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हिंद पाक सरहद से दहशतगर्दों की दरअंदाजी का अंदेशा बढ़ गया है। इसे देखते हुए फौज और सरहदी फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। फौज की मुस्तैदी की ही नतीजा था कि आज सुबह दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करते हुए फौज ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से पुंछ जिले के नूरकोट और नकरकोट इलाके से दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराने की कोशिश की, लेकिन फौज ने इसे नाकाम करते हुए मौके पर ही दहशतगर्द को हलाक कर दिया। दहशतगर्द के पास से AK-47 भी बरामद की गई है। वाकये के बाद फौज की जानिब से इलाके का मुहासरा कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आज एक बार फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकामयाब किया है। आज पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई थी। भारतीय सेना ऑल आउट थी और उसमें जो भारतीय सेना ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। हम आपको बता दें जो पीछे वाला आप इलाका देख रहे हो, यही वो इलाका है नकरकोट और नूरकोट। यहाँ से आज सुबह घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई थी। हालांकि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम किया गया है भारतीय सेना की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस तरीके की हरकत लगातार जारी है और आज भी पाकिस्तान की तरफ से यहां घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। LOC से रमेश पाली, जी मीडिया। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जन्माष्टमी का त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सालों बाद वादी के मुख्तलिफ अजला में जन्माष्टमी के लिए खासी तैयारियां की गई। वस्ती, शुमाली और जनूबी अजला में जन्माष्टमी के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। हंदवाड़ा में अकीदतमंदों ने जाफरानी झंडे के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों और मकामी मुसलमानों के दरमियान रिवायती फिरकावाराना हम आहंगी भी देखने को मिले। समाजी कारकुनून गुलाम मुहिउद्दीन का कहना है कि 3 दहाइयों बाद इलाके में जन्माष्टमी का त्योहार इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आज 31-32 साल के बाद इसका मना रहे हैं नए सिरे से, ये कृष्ण जन्मदिन। पहले जो हमने जुलूस निकाला था ऐसे ही प्रभात फेरी या दिन का जो जुलूस निकाला था वो 1999 में निकाला था। उसके बाद में आज ये पहली बार है। ये सिर्फ यहाँ की बरादरी, मुस्लिम बरादरी, फेडरेशन, ट्रेडर्स फेडरेशन और अवामी फोरम जो है यहाँ का, इनकी वसासत से ये आज इन्होंने शुरुआत करने के, हमें नाज है हंदवाड़ा के भाईचारे पर। 90 से पहले यहाँ के हम आम लोग, मुसलमान लोग, हिंदू बरादरी, पंडित लोग, सरदार लोग सब ये दिन मना रहे हैं। आज जो ये दिन इन्होंने मनाया, हंदवाड़े के लोग बहुत खुश हो गए कि ऐसे ही हम खुदा करे हर दिन पंडित बरादरी हमारे साथ रहे। और हम अपील भी करते हैं अपने गवर्नमेंट से। आज आपने हंदवाड़ा का नज़ारा देखा, कैसे लोग खुश है, यहाँ कैसे नौजवान खुश है कि हम चाहते हैं ये पंडित बरादरी कंटिन्यू हमारे साथ रहे। ऐसे दिन हम मनाते आएंगे। उधर श्रीनगर में भी जन्माष्टमी के लिए जमकर तैयारियां की जा रही हैं। 2 साल बाद जन्माष्टमी के मौके पर श्रीनगर में रिवायती झांकी निकाली गई। हब्बा कदल कमलेश्वर मंदिर से निकाली गई झांकी में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। मर्द और खवातीन के साथ इसमें बच्चों ने भी जोशो खरोश से हिस्सा लिया। बर्बर शाह, मासूमा और लाल चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए झांकी कमलेश्वर मंदिर पर ही इख्तिताम पजीर हुई। मंदिर पर गुज़िश्ता रात से ही जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं। अकीदतमंदों ने इस मौके पर पूजा अर्चना की और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में रंगे हुए नजर आए। हमने आज 2 साल के बाद ये फिर से किया। ड्यू टू कोरोना हम 2 साल नहीं कर पाए, तो हमने तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुल सपोर्ट मिला और जहाँ के लोकल उनके साथ उनका भी फुल सपोर्ट है। तो हमारे ऊपर वाले से यही गुजारिश है कि जो भी कोरोना में पूरा वर्ल्ड हो रहा है तो उससे हमें नजात दिलाए और हमारा जो यहाँ पे भाईचारा है वो हमें कायम रहे। जन्माष्टमी का महत्व है। इस दिन खुशी का त्यौहार है। श्री कृष्ण जी जन्म हुआ है। आज 2 साल के बाद हमने यहाँ पे झांकी निकाली, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान करे कि अब सब कुछ ठीक हो जाए।
लेकिन आज खुशी का दिन है कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने आज जन्म लिया था इस धरती के ऊपर, हम उनका आज जन्मदिन मना रहे हैं और उन्हीं के इसमें खुशी में हम ये झांकी जो है ये वैसे तो हमेशा निकलती थी यहाँ पे या हर एक डिस्ट्रिक्ट में निकलती थी, लेकिन सबसे बड़ी झांकी यहीं से श्रीनगर से ही निकलती थी 89 से पहले। श्रीनगर में 2 साल के बाद जो जन्माष्टमी की झांकी है वो निकाली गई श्रीनगर के हबा कदल इलाके में, जिसमें भारी संख्या में पंडित समुदाय के लोग जो हैं उन्होंने शिरकत की और बच्चों बड़े जितने भी लोग हैं वो इसमें जो हैं उन्होंने शमूलियत की। और अब की बार इस प्रकार का नज़ारा 2 साल के बाद देखने को मिल रहा है, जिसमें ये झांकी निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में जो पंडित समुदाय के लोग हैं उन्होंने शिरकत की और खुशी से ये झांकी जो है वहाँ से निकाली और पूरे घाटी में जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। कैमरामैन असद के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। जनूबी जिले अनंतनाग में भी पूरे अकीदत और एहतराम के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। मट्टन में इस मौके पर मंदिरों में खुसूसी पूजा की गई और भक्तों ने भगवान कृष्ण की झांकियां भी निकाले, जो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए सूर्या मंदिर पर इख्तिताम पजीर हुए। इस दौरान मकामी मुसलमानों ने भी झांकी का खैर मकदम किया और उनकी जानिब से अकीदतमंदों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया था। अपनी हिंदू बरादरी जहाँ भी रहते हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि 90 जैसा माहौल अब नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पर कम्युनल हारमोनी है, हिंदू सिख भाईचारा बहुत कायम है। थैंक्स। वहीं बस्ती जिले गांधरबल में भी पूरे अकीदत और एहतराम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। सुबह से ही अकीदतमंदों का दर्शन के लिए मंदिर में आने का सिलसिला शुरू हो गया। पूजा पाठ के बाद कृष्ण भक्तों ने भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। वाज़ेह हो कि हिंदू मजहबी रिवायत में भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। रहना है और इस भारतवर्ष के लिए हम पंडित कम्युनिटी जो है ये इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और इसका जो महत्व है ये सारे भारत में मनाया जाता है। और क्योंकि ये हमारे अवतार जो हैं इनने बाल अवस्था से ही अपने करिश्मे दिखाए हैं। रात को कृष्ण जन्माष्टमी का जो आज त्यौहार है वो 12 बजे बाद रात को मनाया जाएगा। तो जो खीर भवानी जो क्षेत्र है आद्य शंकराचार्य का स्थापित श्री विद्या का स्थान है तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। कश्मीर में आज इतना बड़ा रुद्राभिषेक हो रहा है। एकादश रुद्र का पाठ चल रहा है और पंचामृत से रुद्राभिषेक चल रहा है, जिसमें कामना यही है कि कश्मीर में अमन चैन हो, यही संकल्प लिया गया है। मुसलमानों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया और वेलकम किया। सुबह से ही हम भी इसी तैयारी में लगे थे कि कब हम अपने पंडित भाइयों से मिलेंगे, उनके साथ अपना दुख दर्द शेयर करेंगे। यहाँ पे सभी जो भी डिवोटीज़ हैं मास्क का उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पे तहसील इंतज़ामिया भी यहाँ पे सारे इंतज़ामात को जायज़ा लिया और इसके साथ साथ हमारी यही मैसेज है कि वी वेलकम कश्मीरी पंडित्स टू देयर होम टाउन। जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज के दिन हिंदू मजहब के मानने वाले भजन, जागरण और मंदिरों में जगरात्रि का एहतमाम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी है। वकार मंजूर, जी मीडिया, गांधरबल, कश्मीर। वादी चनाब के अजला में जोशो खरोशो अकीदत और एहतराम से आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। डोडा, भद्रवाह, रामबन, बनिहाल और किश्तवाड़ में मर्द और खवातीन ने अपने अपने इलाकों में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। बनिहाल में राधा कृष्ण मंदिर में अकीदतमंदों ने पूजा की और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया। वहीं भद्रवाह में वसुकी नाग मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में भजन, आरती और पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। अकीदतमंदों ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर की तरक्की, खुशहाली, अमन और कोविड के खात्मे के लिए खुसूसी प्रार्थनाएं की। सरहदी अजला में भी जन्माष्टमी का त्यौहार अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। पुंछ जिले के मेंढर में हनुमान मंदिर में कृष्ण भक्तों ने पूजा अर्चना की है। कोविड के पेश नजर अकीदतमंदों ने कोविड SOP का
पूरा ख्याल रखा है। इस मौके पर मेंढर ग्राउंड से कृष्ण झांकी भी निकाली गई। और जन्माष्टमी के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में एलजी ने कहा है कि जन्माष्टमी का त्योहार आला अखलाक, हक और कायम रहने, इसके साथ ही मुश्किल हालात में खिदमत और हमदर्दी का एहसास पैदा करता है। एलजी ने जन्माष्टमी के मौके पर सभी की खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए दुआ की है। उन्होंने कहा है कि सभी को भगवान कृष्ण के नजरियात को अमली जिंदगी में बरतने का अज़्म करना चाहिए। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस मौके पर जम्मू कश्मीर की आवाम को जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी। पीडीपी सदर ने ट्वीट करके कहा है कि जन्माष्टमी का त्योहार जम्मू कश्मीर और मुल्क में खुशबख्ती, बाहमी इत्तेहाद और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। तो पूरे मुल्क में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जन्माष्टमी को लेकर खासी तैयारियां की गई हैं और हमारे नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं। फारूक, श्रीनगर में किस तरह की तैयारियां हैं कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर? देखिए, पहले से कल रात भी हमने देखा जिस तरीके से कई तरह के कार्यक्रम यहाँ के श्रीनगर जो प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पे आयोजित किए गए। खास तौर पर जो कतलेश्वर मंदिर है श्रीनगर के हबा कदल इलाके में भी, तो वहाँ पे भी कल शाम से ही तैयारियाँ शुरू हो रही थी। जब हमने देखा कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु थे वहाँ पहुँचे थे और कई तरह के जो कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किए थे वहाँ पे। और आज जब उन्होंने कृष्ण भक्तों ने जब भगवान कृष्ण की जो शुभ यात्रा है वो वहीं से निकाली और श्रीनगर के बरबर शाह इलाके से समंदर बाग और इसके अलावा लाल चौक से होते हुए वो वहाँ पे इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें भारी संख्या में जो भगत थे उन्होंने शिरकत की। महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, जो बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया इस शुभ यात्रा में। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रार्थना की कि जो कोविड-19 है अभी पूरी कश्मीर घाटी के साथ साथ पूरे देश में फैला है, उससे उन्होंने ख़ास तौर पर प्रार्थना मांगी कि इससे हमें निजात मिले। इस सिलसिले में भी उन्होंने कल रात भी कार्यक्रम आयोजित किए थे और आज भी उन्होंने इस सिलसिले में प्रार्थना की, क्योंकि 90 के दशक से ये सिलसिला कश्मीर घाटी में चला आ रहा है। इस तरीके के कृष्ण जो भगवान कृष्ण हैं उनके शुभ याद अवसर पर जो हैं ये पर्व जब मनाया जाता है तो कई तरह के जो शुभ यात्राएं हैं वो निकाली जा रही हैं। तो हालांकि 2 साल में ये यात्रा नहीं निकली थी जिस प्रकार से कोविड-19 की हालात रही है पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में, तो ये यात्रा जो है काफ़ी समय से प्रभावित थी। लेकिन आज 2 साल के बाद पहली बार जो नज़ारा हमने देखा श्रीनगर की सड़कों पर, जिस तरीके से ये शुभ यात्रा निकाली गई जिसमें पंडित समुदाय के लोगों ने भी शिरकत की और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी हमें देखने को मिले, जो इसमें खास तौर पर उनके साथ थे। और जिस तरीके से बहुत खुशनुमा तस्वीरें हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। पुंछ से रमेश बाली भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे नुमाइंदे, उनका भी रुख करेंगे। रमेश, पुंछ के अंदर किस तरह की तैयारियां हैं जन्माष्टमी को लेकर? आपकी रिपोर्ट हमने देखी, काफी अरसे बाद यहाँ ये त्योहार बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुंछ जिले में जो जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि ये सीमावर्ती इलाका है, लेकिन उसके बावजूद हर मंदिरों में एक रौनक देखी जाती थी। लेकिन कोरोना के चलते उस जो लेवल का ये नहीं किया गया, क्योंकि पुंछ शहर में एक नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता था, जो इस बार नगर कीर्तन का आयोजन नहीं किया गया। मंदिरों में ही प्रोग्राम किया गया। मंदिर के जो हाथे हैं वहीं पे किए गए, वहीं पे भगवान कृष्ण बनाए गए, राधा बनाई गई और इसी के साथ लोगों में काफी जोश देखा जा रहा है। हम आपको बताते हैं इस वक्त भी आप देख सकते हो किस तरह मंदिर में लोग जो रात के प्रोग्राम की तैयारियां कर रहे हैं, पूरा जो मंदिर सजा रहे हैं। लगातार जो इस तरीके के पुंछ के तकरीबन सभी मंदिरों में इस तरीके के प्रोग्राम जो रात को किए जाते हैं, रात 9 बजे से लेकर सुबह रात के 12 बजे तक यहाँ पे प्रोग्राम किए जाते हैं। इस तरीके के नज़ारे आम देखे जाते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार उस लेवल का प्रोग्राम नहीं किए गए हैं, नगर कीर्तन नहीं निकाला गया। लेकिन इसके बावजूद मंदिरों में जो कोरोना SOP पालन करते हुए जो मंदिरों में रौनक देखी जा रही है और मंदिरों में तैयारियां पूरी की जा रही है।
अब बिल्कुल फारूक, आपसे जानना चाहेंगे कि रात का वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं। 11 से 12 के बीच का जो वक्त होता है उसको लेकर खास तैयारी भी की जाती है। अलग अलग मंदिरों में अभी क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब 12 बजेंगे तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंदिरों में काफी प्रोग्राम किए जाते हैं। 9 से लेकर रात को 12 बजे तक पहले भजन कीर्तन किए जाते हैं। उसके बाद भगवान जब रात को भगवान कृष्ण जी का जन्म होता है तो उस वक्त जो काफी प्रोग्राम किया जाता है, उसमें छोटे छोटे बच्चों का भगवान कृष्ण बना के सबके सामने पेश किया जाता है। हम आपको बता भी सकते हैं कि इस वक्त। चलिए आपके पास आएंगे रमेश। फारूक, आपसे जानना चाहूंगी मैं सेम क्वेश्चन। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिस प्रकार से 2 साल में जो शुभ यात्रा है वो प्रभावित रही है कोविड-19 को देखते हुए, लेकिन अब की बार जो ही हमने देखा कि आज मौका मिला जो पंडित समुदाय के लोग हैं कि वो इस पर्व को मनाएं। इस सिलसिले में श्रीनगर के जो प्राचीन मंदिर हैं वो लाइटों से सजाए गए हैं और आज भी वहाँ पे जो है अब सिलसिला शुरू हो चुका है। जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और रात भर जो सिलसिला है 12 बजे तक वो चलता रहेगा और जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पे प्रार्थना भी करेंगे, खास दुआओं का भी जो है वो एहतमाम करेंगे। और इस सिलसिले में जो लोकल लोग हैं यहाँ पे हमने देखा कि मुस्लिम लोग भी उनको सहायता दे रहे हैं किसी प्रकार की। तो उस सिलसिले में भी जो इंतज़ामात हैं पंडित समुदाय के लोगों ने पहले से किए हुए हैं, कई तरह के लंगर लगाए गए हैं और कल भी ये लंगर जो हैं वो जारी रहेंगे। जो यहाँ के मंदिर हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की जो सुविधाएँ हैं वो रखी जाएगी। और ख़ास तौर पर जो आज का दिन है, आज की जो 12 बजे तक जो सिलसिला चलता रहेगा, वो यहाँ पे जो जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे इस तरह की जो चहल पहल है वो लगातार जो है हमें देखने को मिलेगी। और अभी भी वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और इस सिलसिले में वो कई तरह के जो पूजा है वो भी करेंगे और साथ में ख़ास दुआएं भी, जैसे मैंने कहा कि इस प्रार्थनाएं भी उनकी तरफ से होगी कि किस तरह से हमें पैंडेमिक से निजात मिल सकता है। और खुशी का ये त्यौहार जिस प्रकार से अभी मनाए जा रहे हैं भगवान शिव के उस जन्मदिन के अवसर पर जो आज उनको जिस प्रकार से याद किया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो श्रीनगर का कमलेश्वर मंदिर है वहाँ पे भी और भी दीगर जो मंदिर हैं जो पिछले कई वर्षों से दो से ज़्यादा जो वर्ष हुए हैं अभी तक वहाँ पे उस तरह की रौनकें नहीं देखने को मिली थी हालात के चलते, लेकिन अब की बार उनको मौका मिल रहा है कि उन मंदिरों के दरवाजे भी खुल चुके हैं और वहाँ पे भी कई तरह के कृष्ण लगा के दर्शन के लिए मंदिरों में टाइमिंग क्या रखी गई है श्रीनगर के अंदर? देखिए, अभी टाइमिंग जो है यही 7 बजे के आसपास वहाँ पे जो है सिलसिला शुरू होगा। श्रद्धालु आ रहे हैं और इसमें टाइमिंग उन्होंने नहीं रखी है। उन्होंने कहा है कि 7 बजे, 6:30 बजे और उसके बाद भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और जो यहाँ का प्राचीन एक मंदिर था जो 90 के दशक में बंद हो चुका था, रघुनाथ मंदिर, वो आज पहली बार सजेगा और वहाँ पे भी लोग जो हैं पंडित समुदाय के वो वहाँ पहुँचेंगे और इस पर्व में वो जो है अच्छे तरीके से मनाएंगे। और ख़ास तौर पर वहाँ पे कई तरह के कार्यक्रम जो हैं मंदिर के अंदर ही आयोजित किए गए हैं। आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई कि 90 के दशक में जो रघुनाथ मंदिर बंद हो गया था वो भी आज खुल रहा है। अकीदतमंद वहाँ भी पूजा अर्चना के लिए पहुँचेंगे। रमेश भी हमारे साथ मौजूद है। रमेश, जैसे कि आपने बताया बॉर्डर के पास का एरिया है, लेकिन जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां मुकम्मल की गई है, एक नया जोश देखने को मिल रहा है लोगों में इस बार। जो लोग पूरी तैयारी के साथ मंदिरों में आए हैं, अभी तो मंदिर में आप देख सकते हो किस तरह तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये रात की तैयारी चल रही है। दिन का प्रोग्राम तो हो चुका है, अब रात को किस तरह भगवान जो श्री कृष्ण जी का जन्म होता है उस वक्त किस तरीके की तैयारी की जाती है, किस तरीके के वो वहाँ पे उनके लिए आसन बनाए जाते हैं ताकि भगवान कृष्ण जी का जब रात को जन्म होगा तो उसके बाद लोगों को दर्शन करवाए जाएंगे। ये आप देख सकते हो इस तरह हर मंदिर में इस तरीके के प्रोग्राम किए जाते हैं, चाहे वो सनातन धर्म सभा गीता भवन मंदिर हो या गुरु निवास मंदिर हो या कृष्ण जी का मंदिर हो, हर मंदिरों में इस तरीके के रौनक रात को देखी जाती है। लेकिन एक SOP का पालन भी पूरी तरह किया जा रहा है ताकि किसी तरह की और कोई घटना न घटे। और इस तरीके के पूरे सभी मंदिरों में रात को 9 बजे से लेकर रात के जो 12 बजे तक इसी तरीके का प्रोग्राम चलेगा और 12 बजे के बाद वहां पे सभी को प्रसाद वगैरह दिया जाए और कल जो हर तकरीबन मंदिर में एक लंगर का भी एहतमाम किया जाएगा। जी
बिल्कुल तमाम इंतजाम हो चुके हैं, तैयारियां मुकम्मल हो चुके हैं। बस कृष्ण लला के दर्शन के लिए लोग पहुंचना शुरू हो रहे हैं मंदिरों के अंदर। फारूक श्रीनगर का लाल चौक हमने देखा, 15 अगस्त पर पहली बार वहां तिरंगा भी लहराया और अब श्रीनगर की सड़कों पर झांकियां भी निकाली जा रही है। ये नया कश्मीर है। लोगों की किस तरह की राय? देखिए, हमने देखा कि लोग आज काफ़ी खुश थे इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि ये जो झांकी हैं ये कुछ मैंने पहले ही कहा कि प्रभावित रही हैं कोविड की वजह से, और उससे पहले भी जो इस प्रकार से हालात रहे हैं उस बीच ये झांकी जो है नहीं निकाली गई थी। लेकिन आज पहली बार हमने देखा कि इस प्रकार की जो झांकी हैं जिसमें बच्चों ने ख़ास तौर पर जो अहम योगदान दिया है, और बच्चे भी हमें नज़र आए जो इस झांकी पे सवार थे और बहुत खुश दिख रहे थे। और नाच गाने झूमने के साथ साथ हमने देखा जो पंडित समुदाय के लोग थे वो भी कुछ ऐसे थे जो पहली बार यहाँ आए थे और इस झांकी के साथ साथ इस जो जुलूस था उसमें कर रहे थे। और इस यात्रा में कई सारे लोग भी थे जो दूर दराज के इलाकों से आए थे। बारामूला से भी कुछ लोग थे, हंदवारा से भी कुछ लोग थे, और इसके अलावा जो दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्र हैं, त्राल, अनंतनाग, ऐसे इलाके थे जहां पर वो इस शुभ यात्रा में शिरकत करने आए थे। और पूरे सफलता के साथ ये यात्रा जो है ख़त्म हुई। और जिस प्रकार से पहली बार हमने देखा कि सुरक्षा भी काफ़ी बढ़ा दी गई थी। जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ दिन पहले श्रीनगर में कई तरह के जो ग्रेनेड अटैक हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के ऊपर, उसको देखते हुए प्रशासन ने पहली बार सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी थी। इस शुभ यात्रा के साथ साथ सुरक्षा के जितने भी जवान थे वो साथ साथ चल रहे थे। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस प्रकार से इसमें नज़र आई उन्होंने भी अहम भूमिका इसमें निभाई, और तभी ये शुभ यात्रा जो है पूरी तरीके से सफल हो पाई। और कमलेश्वर मंदिर में ही ये इख्तिताम पजीर हुई। वहाँ के जितने भी पंडित समुदाय से लोग हैं उन्होंने इसको इख्तिताम पजीर किया वहाँ पर, और अभी शाम का कार्यक्रम जो है वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। जी चलिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाए जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल फारूक और रमेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कठुआ में एक एएसआई को रिश्वत लेते हुए फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया है। सीबीआई की टीम ने जाल बिछाकर पुलिस एहलकार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। देखिए खास रिपोर्ट। रिश्वत लेने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम ने कठुआ सिटी थाने में तैनात एक एएसआई को गिरफ्तार किया है। पुलिस एहलकार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। थाने में घंटों चली कार्रवाई के दौरान सीबीआई की जानिब से मुलजिम एएसआई से पूछताछ की गई। मुलजिम के घर को भी खंगाला गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पुलिस से जुड़े बदगुमानी मामले पर यह सीबीआई की पहली कार्रवाई है। सीबीआई टीम के साथ सिटी थाने पहुंचे शिकायत करने वाले देवेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि उन्हें रिश्वत के लिए परेशान किया जा रहा है। जालंधर के रहने वाले देवेंद्र सिंह ने शनिचर को ही सीबीआई के जम्मू ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद टीम ने जाल बिछाया और दबिश देकर मौके पर ही एएसआई को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। अच्छा एएसआई ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 1,20,000 ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਭੂਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲੌਰੀਆ ਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ PB08 DS 3632 ਨੰਬਰ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੰਪਰ ਤੇ ਹੋ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਟ ਬੋਲਟ ਤੇ ਸਰਾਖ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਲ ਨਹੀਂ। अब आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। दरअसल जालंधर के देवेंद्र सिंह ने अपना ट्रक जम्मू कश्मीर में किराए पर किसी को दिया था, लेकिन ट्रक को जानवरों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। कठुआ पुलिस की टीम ने गाड़ी को जब्त कर लिया। जिन्होंने ट्रक को किराए पर लिया था उन्होंने इसे छुड़ाने से इनकार कर दिया। ऐसे में जब वो खुद थाने पहुंचे तो एएसआई भूरी सिंह ने गाड़ी छोड़ने के एवज में 3.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इसके बाद मामला 1,20,000 रुपए में तय हुआ। देवेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से
ट्रांसपोर्टर्स की कमर पहले से ही टूटी हुई है। ऐसे में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। कोर्ट से वाहन को रिलीज करवाए जाने के बाद भी उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ? ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਆਫਿਸ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ? ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਹੈਡ ਲਾਈਟਾਂ, ਪੱਖੇ, ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੱਢ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਮਿੱਟੀ ਭਰਤੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ नहीं खत्म होगी उन्ना चਿਰ। देवेंद्र सिंह की माने तो ट्रक से सामान निकाले जाने के साथ ही डीजल निकालकर ईंधन टैंक में मिट्टी डाल दी गई थी। ये उन्हें जानबूझकर परेशान करने की कोशिश के तहत किया गया। यहाँ तक कि गाड़ी की चाबी और दस्तावेजों के लिए भी कई चक्कर लगवाए गए। गाड़ी हासिल करते वक्त उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुलजिम एएसआई को 5,000 की रिश्वत दी थी। इसके बाद भी एएसआई नहीं माना और 5,000 और देने की मांग करने लगा। बस इसी से तंग आकर उन्होंने मामले की शिकायत सीबीआई से की और सीबीआई ने थाने में ही उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। कश्मीर के 2 लेक्चरर्स ने जनूबी जिले कुलगाम में एक ऐसे मकाम की दरियाफ्त का दावा किया है जिसका जमाना लाखों साल पुराना बताया जा रहा है। स्कूल एजुकेशन महकमे के लेक्चरर मंसूर अहमद और डॉक्टर रऊफ हमजा के मुताबिक हर्बल आबशार के करीब मेडिसिन प्लांट की खोज के दौरान उन्होंने इसकी दरियाफ्त की है। उनका कहना है कि इसका जमाना 488 से 354 मिलियन साल कब्ल का हो सकता है। डॉक्टर रऊफ का कहना है कि इस मकाम पर मुख्तलिफ अकसाम के हजारों फॉसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इलाके में तामीराती काम और मौसम के असरात से इनका ज़हूर हुआ है। डॉक्टर रऊफ का कहना है कि जमीन की सतह के नीचे इससे भी बड़े साइज के फॉसाइल के होने का इम्कान मौजूद है। इन दावों के बाद आसार कदीमा के माहिरीन ने इस मकाम का दौरा कर इसके नमूनों को जमा किया है और तहकीक के लिए इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को भेजा गया। तो हमने ये साइट यहाँ पे डिस्कवर की अहरबल में। इसमें बहुत सारे फॉसिल्स हैं जो कि डायनासोर से भी ज़्यादा पुराने हैं और बहुत बड़ी साइट है। अगर हम एरिया के हिसाब से देखें, इस तरह की साइट अभी तक हमने JNK में नहीं देखी है। थोड़ी रिसर्च भी की है इस पे। हमने अभी तक पाया कि ज़्यादा एनिमल ही है इसमें, प्लांट्स थोड़े कम ही, प्लांट फॉसिल्स थोड़े कम ही मिलते हैं इसमें। ये लगता है हमें कि ये बहुत पुराने, 50 करोड़ साल पुराने फॉसिल। एक हफ्ता पहले हम अहरबल आए थे तो हमने कुछ फॉसिल सैंपल्स यहाँ पे देखे और हमें लगा कि ये बहुत पुराने हैं। और थोड़ा सा प्रिलिमिनरी रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला है कि ये इनकी जो एज है वो लगभग 400 मिलियन ईयर्स है, 400 मिलियन ईयर्स या इससे भी ज़्यादा। कश्मीर में ये पहली बार इतनी बड़ी जगह पे इतनी ज़्यादा तादाद में जो फॉसिल्स मिले हैं और इतने पुराने फॉसिल्स मिले हैं। तो हमने जहाँ तक थोड़ा सा रिसर्च भी किया है तो पहली बार इतनी बड़ी साइट डिस्कवर हुई है। यहाँ पर जो देखने को मिला, मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है और मैं शुक्रगुजार हूँ म्यूज़ियम डिपार्टमेंट का भी कि ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो DFO साहब हैं, वसीम साहब, वो भी यहाँ आए। जो एक प्रिलिमिनरी नज़र जो हमने भी देखा, थोड़ी सी बॉटनी या ज़ूलॉजी हमने भी कुछ पढ़ी है, उसके हिसाब से लगता है कि बहुत पुराने फॉसिल्स हैं और ऐसे फॉसिल्स हैं जिनकी मुझे लग रहा है कि शायद ही मैंने कहीं इतने साफ़ और सुथरे और इतने खूबसूरत प्रिंट में कहीं नहीं देखे हों। जो ये फॉसिलाइज हो चुके हैं रॉक्स में, मुझे लग रहा है कि आगे चलकर एक बहुत बड़ा फील्ड है आगे आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। जम्मू कश्मीर में मुसलसल तीसरे दिन कोविड के 150 से ज्यादा नए मामले सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में 169 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि इस दौरान एक शख्स की मौत भी वाकई हुई है। श्रीनगर में 145 में, जबकि जम्मू खत्ते में 24 नए मामले सामने आए। वादी चनाब के असला डोडा में 13, जबकि किश्तवाड़ में भी इस दौरान एक मामला सामने आया। कोविड की तीसरी मुमकिना लहर को रोकने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गया है
और किश्तवाड़ के जिला तरक्याती कमिश्नर अशोक शर्मा ने लोगों पर जोर दिया कि कोविड ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता हफ्ते किश्तवाड़ में नए मामलों की तादाद 22 से बढ़कर 44 हो गई है। लास्ट वीक में जो वीक कल हमारा खत्म हुआ है, एक प्रेसिडेंट चेंज देखा गया है। लास्ट हफ्ते की बात करूं मैं, इसी दौरान हमारे पास 22 केसेस पॉजिटिव थे और इस हफ्ते में हमारे पास 44 पॉजिटिव केसेस। ये मोस्टली क्रेडिट 3 दिन को जाता है। 2 दिन लगातार जो है फर्स्ट एंड सेकंड डे ऑफ द वीक जो कल ख़त्म हुआ है उसमें हमारे 10-10 केस पॉजिटिव आए थे और कल की डेट में इन परसों रात को लेट आवर्स में हमारे पास 15 केसेस पॉजिटिव 17 केसेस पॉजिटिव आए। तो ये 3 दिन की फिगर जो है मेजरली एट्रीब्यूट करती है आपके जो 44 केसेस इस वीक में आए। एलपीएम का प्लांट लगना था, वो मटेरियल आ गया है। एक आध दिन पे उस पर काम शुरू होकर नेक्स्ट एक वीक में वो भी इंस्टॉल करके जो 1500 एलपीएम का हमारा फर्स्ट लाट था वो तैयार हो जाएगा, जिसकी ऑक्सीजन सप्लाई जो है, पाइपलाइन सप्लाई जो है, ओल्ड हॉस्पिटल जिसको हमने कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें 70 बेड्स हैं, उनको इमीडिएटली दे दी जाएगी। इसके साथ साथ हमारा पीएम केयर्स फंड में 500 एलपीएम का जो प्लांट लगना है उसका सिविल वर्क काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। मैंने आज सुबह ही उसका मुआयना किया और आने वाले एक हफ्ते में वो भी सिविल वर्क्स कंप्लीट हो जाएंगे और एक 500 एलपीएम का और ऑक्सीजन प्लांट जो है वो इंस्टॉल होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में वस्ती जिले श्रीनगर और बडगाम जबकि शुमाली जिले बारामूला में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। श्रीनगर में सबसे ज्यादा 65 जबकि बारामूला में 35 और बडगाम में 20 नए मामले सामने आए। जुनूबी जिले पुलवामा, कुलगाम और शोपिया में भी नए मामले सामने आने के बाद जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गया है। कुलगाम में जिला इंतजामिया की जानिब से तीसरी लहर की रोकथाम के लिए नए सिरे से सैनिटाइजेशन और फेस मास्क बांटने की मुहिम शुरू की गई। डीसी की हिदायत पर शहर के सभी दाखिली रास्तों पर एनडीआरएफ की जानिब से आने जाने वालों में फेस मास्क तकसीम किए गया। बारामूला में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे के बाद जिला इंतजामिया ने सियाहती मकाम गुलमर्ग में खास एहतियात बरतने की हिदायत जारी की है। बाहर से आने वाले मकामियों और बैरूनी सयाहों के लिए गुलमर्ग में दाखिले के लिए कोविड टेस्ट लाजमी कर दिया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान श्रीनगर के बाद सबसे ज्यादा नए मामले बारामूला जिले में ही दर्ज किए गए। दूसरी लहर में भी बारामूला खासा मुतासिर रहा था। उधर लाल बाजार वाक़े उमर कॉलोनी के लोगों ने साबिक पटवारी पर रिहायशी इलाके में कमर्शियल तामीर का इल्जाम लगाया है। मकामी लोगों ने इसे गैर कानूनी तामीर करार देते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल में मामला ज़ैर गौर होने के बावजूद इसकी तामीर जारी है। इसके अलावा मकामी लोगों का ये भी इल्जाम है। इस हवाले से श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मकामी लोगों की शिकायत के बाद मामले की जांच का यकीन दिलाया है। इत्तलात के मुताबिक ज़ैर तामीर बिल्डिंग के मालिक ने एसएमसी से पहले 1235 स्क्वायर फीट एरिया में तामीर की इजाजत ली। बाद में मजीद 2414 स्क्वायर फीट पर तामीर के लिए दोबारा इजाजत ली, जिस पर मकामी लोगों ने अपना एतराज दर्ज कराया। लोगों की शिकायत पर कोर्ट ने इस मामले को ट्रिब्यूनल को सौंप दिया है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि इसी दरमियान एसएमसी ने मज़कूरा शख्स को एक और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की मंजूरी दे दी। तामीरात की इजाजत एसएमसी के जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग गुलाम हसन भट्ट ने दी है। इस हवाले से जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी से बात करते हुए उन्होंने अपने फैसले का दिफा किया और उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के मालिक का कहना है कि अगर तामीर गैर कानूनी है तो एसएमसी ने इजाजत क्यों दी। एक मेन जो यहाँ पे इशू होता है जब बिल्डिंग परमिशन इशू किया जाता है, वो सेंटर ऑफ द रोड इसको 65 अबो फीट आगे पीछे जाना चाहिए था, वहाँ से बिल्डिंग कनेक्शन होनी चाहिए थी। ये 8 या 10 फीट खाली है जो उसने छोड़ी है सामने सड़क की ओर से। बाकी जो भी इस परमिशन के नॉर्म्स है वो सारे वायलेट किए गए हैं। ये जो हमारे पीछे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है इसका ज़्यादा इम्पैक्ट हम नेबर्स पे ही है,
क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो रात को ना सो पाते हैं, ना दिन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाते हैं। ये रात के 11 बजे 12 बजे आके यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे बच्चे, हमारे घर में 2-3 ऐसे पेशेंट हैं जिनको रेस्ट की ज़रूरत है। मेरा ये छोटा बच्चा है, इसको एम्स में हार्ट की सर्जरी 2 बार आई है, तो ये बेचारा ना रात को रेस्ट कर पाता है, ना दिन में क्लास दे पाता है। इससे पहले मेरी मदर इन लॉ थी जो एक आरसी पेशेंट थी। हम इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे बेटियाँ हैं, हम चाहते हैं इसको सील किया जाए और कुछ नहीं, क्योंकि हमें एलजी साहब से गुजारिश मोदबाना अपील है, क्योंकि ये जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आज उस फाइल को देख रहा हूँ मैं, कमिश्नर साहब के साथ डिस्कस करना है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जी कि बिल्डिंग परमिशन दोबारा या तीसरी बार लेने या चौथी बार लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो अंडर नॉर्म्स है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ जी कि कोई आदमी अगर अप्लाई करता भी है और उसको बिल्डिंग परमिशन में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, वो 3 बार 4 बार या क्या, जिस अगर वो लॉ के अंदर है, बियॉन्ड लॉ तो पहला परमिशन भी गलत हो सकता है, लेकिन अगर लॉ के अंदर 4 परमिशन भी तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो क्या वो रेजिडेंशियल एरिया में वो ये कमर्शियल बिल्डिंग खड़ा कर सकता है? जो तो ऐसा कुछ नहीं, वो बेसिकली स्पेसिफिक लैंड यूज के हिसाब से, स्पेसिफिक साइट के हिसाब से पता चलता है, वो देखना पड़ेगा उसमें क्या इशू है। इशू मतलब फर्क कर, अगर आपका प्लॉट कहीं पे है तो मेन रोड पे है तो शायद वहाँ पे अलाउड हो सकता है, सबसे जरूरी नहीं है। अगर से एरिया तक कोई रेजिडेंशियल आया, वो नहीं समझता रेजिडेंशियल है अपना एरिया एरिया पाते कई कॉमर्शियल एज पर मास्टर प्लान कॉमर्शियल होते गए मेन रोड वाले एरिया, इससे उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर केस की बात जी जी जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लैंड यूज मास्टर प्लान चेंज होगा तो लैंड यूज चेंज होते जा रहे हैं जी तो जी ये प्लानिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूअस होता है। आप मुझे कि वो आज वर्ड हाफ वजह ती क्या है आज, अच्छा वो स्टेटस चेंज होते जाता है। तो अब इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इसका क्या, इसका फाइल देख के पता चलेगा क्या क्या इशू है। मैं जो भी बात करता हूँ मैं एविडेंस के साथ कहता हूँ। ये देखिए, जब मुझे ये परमिशन मिला है ना जो मेरे हाथ में है, आप इसमें देख लीजिए कि इसमें हाइट है 50 फुट, और इस वक्त देखिए मैं और जो 5वीं मंजिल है ना मेरी इस वक्त बन रही है, तब भी ये 50 नहीं होगा ना, तब भी 45 ही होगा। अगर एक तरह से वही मुझे परमिशन देते हैं कि बनाओ भाई, दूसरी तरह से मुझे शोकाज नोट्स का, ये कौन सा कानून है? मैं सिंपल कहता हूँ, अगर 2 साल पहले मुझे कमिश्नर साहब ने अप्रूव किया तो अगर इनको रिजेक्ट ही करना था, चलो कमिश्नर की भी नहीं मानते, रिजेक्ट करो भाई, लिखो ना इसमें हम नहीं दे दिए। 2 साल किसी का फाइल पेंडिंग रख के उसके हालात देखो क्या होंगे। मैं कहता हूँ इंसाफ हो जाए, अगर गलत कर रहे हैं, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं अपनी बिल्डिंग खुद उठाऊंगा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जहेज के खिलाफ अवामी बेदारी पैदा करने के लिए शोपिया में समाजी तंजीमों की जानिब से मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम को डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनहास और दीगर समाजी तंजीमों का भी ताउन हासिल है। वाज़ेह हो कि हालिया बरसों में वादी कश्मीर में जहेज को लेकर कई अफसोसनाक वाक़यात सामने आ चुके हैं। जहेज के सबब ही समाज में मुख्तलिफ किस्म की खराबी पैदा हो रही है। इस मुहिम को शुरू करने वाले आरनजीत खालसा का कहना है कि जहेज की लानत दूर करने के लिए नौजवानों को आगे आना होगा ताकि गरीब लड़कियों की शादी को आसान बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर में नाफिज न्यू पेंशन स्कीम को हटाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। प्रेस क्लब में मुनक्किद जम्मू कश्मीर एनपीएस एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के सदर ने न्यू पेंशन स्कीम को मुलाजमीन मुखालिफ बताते हुए कहा है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन की रकम ही मुलाजमीन का असल सहारा होता है। एसोसिएशन ने इस मुलाजमीन की हक तलफी बताते हुए इसे पुरानी पेंशन स्कीम को ही जारी रखने का मुतालबा किया। मैं भारत सरकार से ये बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इसे कारपोरेट के चंगुल से निकाल करके भारत सरकार अपने कंसोलिडेटेड फंड में अपनी ट्रेजरी में इस पैसे को रखे और हमें गारंटीड पेंशन, गारंटीड रिटर्न का हक प्रोवाइड करें।
शोपिया में दारामदुरा रोड की बदहाली से जिला इंतजामिया पर मकामी लोगों का गुस्सा है। ये रोड शोपिया और पुलवामा जिले की सरहद पर है और दोनों जिलों को जोड़ने वाली ये अहम सड़क है। सड़क खराब होने से सबसे ज्यादा दिक्कत यहां आने वाले सयाहों को हो रही है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर शोपिया जिला इंतजामिया उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो सरकार को चाहिए कि दारामदूर को पुलवामा जिले में शामिल कर देना चाहिए। लोगों ने देखी होगी कि हमारे रोड की कंडीशन क्या है। बदकिस्मती से मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो शोपिया की है, ये गांव ये एरिया उनको भूल हो चुका है। आज से पहले तकरीबन 20 दिन डीसी साहब ने इस रोड का खुद भी विजिट किया था, तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि डीसी साहब कुछ करेंगे। लेकिन अब हम मुदबाना गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर उनको कैपेसिटी नहीं है ये इलाका चलाने के लिए, बसाने के लिए, तो हम उनको मुदबाना गुजारिश करते हैं कि हमें वो लोग हमें छोड़ दीजिए, हम और किसी के साथ मिलेंगे फिर। या सबसे पहले मैं ईटीवी का शुक्रगुजार हूँ कि हमें बार बार कहीं जहाँ भी कहीं हमें हमारी सुस्ती होती है, हम साथ साथ बताते रहते हैं कि भाई पब्लिक की कहाँ से क्या ग्रीवेंस है। तो इस आपके माध्यम से हम एक किस्म का डायरेक्ट लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। इसमें सर जो दारमदूर वाला रोड है बेसिकली है की गाँव दारमदूर है विद अलाइड लिंक। सर ये टोटल रोड मेरा 6 किलोमीटर का है। ये नबार्ड 26 में लेटेस्ट 60 सालों से सेंक्शन हुआ है सर। तो इसका जो गोल्ड फॉर्मेलिटी थी जैसे टेंडर है, अलॉटमेंट वगैरह इसमें हो गई है। 3-4-5 दिन पहले इसकी अलॉटमेंट भी होगी। कुलगांव में कृषि विज्ञान केंद्र यूनिवर्सिटी की जानिब से देही इलाकों के बच्चों के लिए वर्मिंग कंपोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। 1 हफ्ते तक चलने वाले तरबियती प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात शिरकत कर रही हैं। तरबियती प्रोग्राम के दौरान तलबा और तालिबात गोबर और घर के फुजला से खाद बनाने का तरीका सिखाया गया है। उन्हें वर्मिंग कंपोस्ट के जरिए किसान काफी ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि कुदरती खाद से होने वाली पैदावार के इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। यहाँ पे जो केवी की तरफ से जो कास्ट स्पॉन्सर कर रहा है, तो जो यहाँ पे विजन क्रिएट किया जा रहा है एजुकेटेड यूथ्स में कि जो आपका घर में जो वेस्ट निकलता है, चाहे वो कावडंग की बात करें या किचन वेस्ट की बात करें, कोई भी वेस्ट जो हो उसको हम मतलब एज ए अगर हम देखेंगे मतलब एनवायरमेंटली वो मच मोर हार्मफुल है, तो हम उसको एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं, मतलब कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है वर्मी कंपोस्टिंग। इसका मतलब वर्मी कंपोस्ट का मतलब ये है कि हमारे घर में जो भी वेस्ट निकलता है हम उससे एक अच्छा कंपोस्ट बना सकते हैं, जो हम अपने बगीचे में यूज़ कर सकते हैं, हमारे जो एप्पल ऑर्चर्ड्स है, तो सो दैट वी कैन मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है ऑर्गेनिकली, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बांदीपुरा जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने सुंबल डिवीजन के शिलवात और सराय डंगेरपुरा इलाके का दौरा किया है और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। तरक्याती प्रोजेक्ट का जायजा लेने के बाद डीसी ने मकामी लोगों से भी मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। इस दौरान सुंबल के एसडीएम डॉक्टर बशीर अहमद और R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी उनके हमरा थे। राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से अनंतनाग के दुरू में चिनार विमेंस क्रिकेट प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला अनंतनाग और कुलगाम के बीच खेला गया। टूर्नामेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट के इनॉग्रेशन के मौके पर क्रिकेटर यूसुफ पठान बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने सभी खिलाड़ी और टीमों को मुबारकबाद दी। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।